हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं विवेक कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने पीडब्ल्यू नर्सिंग वल्ला में। हम बात करेंगे आज हमारे एक टॉपिक नर्सिंग मैनेजमेंट के एक खास टॉपिक जिसका नाम है लीडरशिप। देखिए, लीडरशिप क्या होता है, पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि लीडर क्या होता है और फिर उसका जो काम करने का तरीका है वो किस तरीके से होता है। लीडर क्या होता है, एक किसी भी ग्रुप का, जैसे आप देख लीजिए, आप कहीं जाते हैं, मान लीजिए कहीं घूमने गए, उस ग्रुप में एक जो है लीडर होता है। लीडर कौन? जो उस ग्रुप को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। उस ग्रुप को क्या करता है? उस ग्रुप को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि भैया हमको किस तरफ जाना है, हमको कैसे कैसे। जैसे मान लीजिए आप गोवा घूमने जा रहे हैं, आप 5 लोगों का एक ग्रुप है, आप कहीं गोवा घूमने जा रहे हैं, क्योंकि ये काफी फेमस लोग, काफी फेमस रहता है हमेशा, इसलिए एग्जांपल ले रहा हूं। मान लीजिए आप गोवा घूमने जा रहे हैं, तो आपके ग्रुप में एक ऐसा पर्सन जरूर होगा जो लीडर होगा। लीडर क्या होता है? लीडर हमेशा जो ग्रुप को या जो लोगों को क्या करता है, एक डायरेक्शनल प्रोवाइड करता है, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है हमारे गोल को प्राप्त करने के लिए। तो वो क्या होता है? लीडर होता है। तो लीडर, या तो एक लीडर जो है एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, या फिर एक लीडर जो है एक ग्रुप ऑफ पीपुल भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई एक बड़ी कंपनी है, एक बड़ा कोई नेटवर्क है, एक बड़ा कोई कंपनी है, तो उसमें लीडर कौन होगा? जो सबसे ऊपर पोस्ट पर, वो क्या करेगा? वो बाकी लोगों को, बाकी जो फॉलोवर्स है, बाकी जो वर्कर्स है, उनको क्या करेगा? उनको गाइड करेगा कि भैया हमको इस तरफ आगे बढ़ना है, इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, हमको इस तरीके से काम करना है तो हमारी ग्रोथ अच्छी होगी। वो होता है लीडर। एक लीडर जो है हमेशा टीम को जो है डायरेक्शन के साथ साथ में टीम का मैनेजमेंट करता है, उसके अलावा टीम को किस तरीके से बेनिफिट है ये भी बताता है। क्लियर है बात? तो चलिए बात स्टार्ट करते हैं हमारी बात को। लीडरशिप, लीडरशिप क्या होता है? देखो, लीडर क्या होता है, लीडरशिप क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालिएगा लीडरशिप। लीडरशिप इन नर्सिंग, डेफिनेशन की बात करेंगे सबसे पहले कि लीडरशिप की डेफिनेशन क्या होती है। आप लोग एक डायग्राम आप लोगों को मैं पहले दिखाना चाहूंगा कि लीडरशिप का जो है डायग्राम आप लोग पहले एक देखिएगा। आपको यहाँ पर एक पेंगुइन ग्रुप दिखाई दे रहा होगा, जहां पर आप लोगों को 6 पेंगुइन पीछे और एक पेंगुइन जो है वो आगे दिखाई दे रही है। तो लीडर हमेशा ये बात मान के चलिए कि लीडर हमेशा आगे होता है, और जो क्या करता है, जो डायरेक्शन बताता है कि भैया ये डायरेक्शन बता रहा है बाकी इन लोगों को कि हमको किस डायरेक्शन में जाना है। अगर बात करें हम लोग नर्सिंग, हमारे नर्सिंग फील्ड की, तो जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है या जो भी लीडर है हमारे, वो हमको क्या करते हैं? लीड करते हैं कि भैया हमको किस डायरेक्शन में चलना है। इस तरीके से लीडरशिप क्या है। देखो, लीडरशिप की अगर डेफिनेशन की बात करें तो लीडरशिप इज ए प्रोसेस, एक प्रक्रिया है। लीडरशिप इज ए प्रोसेस, एक प्रक्रिया है, बाय विच ए पर्सन इन्फ्लुएंसेज, कि एक पर्सन इन्फ्लुएंस कर रहा है। क्या कर रहा है? इन्फ्लुएंस, मतलब लोगों को बता रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, अदर्स, इन्फ्लुएंसेज अदर टू अकम्प्लिश एन ऑब्जेक्टिव, कि भैया हमको इस ऑब्जेक्टिव, हमको इस ऑब्जेक्ट को क्या करना है? प्राप्त करना है। किसी ऑब्जेक्ट की तरफ क्या कर रहा है? इन्फ्लुएंस कर रहा है। जैसे मान लीजिए आपको नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट चाहिए। आपको क्या चाहिए? नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट चाहिए, हमको भैया नौकरी लगना है, सरकारी नौकरी लगनी है। हाँ, तो आपको उस चीज के लिए कौन लीड कर रहा है, कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है? टीचर्स, ये आपके क्या हो गए? लीडर हो गए कि हाँ भैया हम आपको इस ऑब्जेक्ट की पास, मतलब ऑब्जेक्ट क्या हो गया? नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट, वो ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट की तरफ क्या कर रहे हैं? आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो वो क्या होता है? लीडर। तो एक लीडरशिप क्या है? लीडरशिप एक प्रक्रिया है जिसमें एक पर्सन, जिसमें लीडर क्या करता है? इज ए प्रोसेस बाय विच ए पर्सन, एक पर्सन हो सकता है, ग्रुप ऑफ पर्सन, बाद में बताऊंगा इसके बारे में। एक पर्सन क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है बाकी लोगों को, किसके लिए? टू अकम्प्लिश ए ऑब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव के लिए, कि भैया हमको ये ऑब्जेक्टिव हमको प्राप्त करना ही करना है। ठीक है? जैसे एक टीचर होता है, 50 लोगों की क्लास है, 50 बच्चे बैठे हुए हैं, एक टीचर है, वो बता रहा है कि भैया इस साल कैसे भी सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है, इस साल कैसे भी एम्स नॉरसेट को क्रैक करना ही है। तो वो क्या कर रहा है? वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो आपको मोटिवेट कर रहा है, किस लिए? आपके ऑब्जेक्टिव की तरफ, कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमको किस तरफ काम करना है। वो क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है, एंड डायरेक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशन इन ए वे दैट मेक्स इट मोर कोहेसिव एंड कोहेरेंट, कि भैया वो क्या करता है? उस ऑर्गेनाइजेशन को एक ऐसी दिशा में लेके जाता है, उस दिशा में लेके जाता है जहां से उस ऑर्गेनाइजेशन का विकास, उसका विकसित होना, उसका विकास जो है वो बढ़ता जाता है। तो लीडरशिप क्या है? लीडरशिप एक प्रोसेस है जिसमें एक पर्सन क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है बाकी लोगों को, किसके रिगार्डिंग? टू अचीव द ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए जो है वो क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है कि भैया हमको ये ऑब्जेक्ट प्राप्त करना है, हमको जो है ये मंजिल प्राप्त करनी है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। तो हम आपको क्या कर रहे हैं? इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, हम आपको समझा रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं, हम लोग आपको दिशा बता रहे हैं कि भैया आपको क्या करना है, आपको गोल प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना होगा। तो लीडरशिप क्या होता है? लीडरशिप एक प्रोसेस होती है।
ठीक है। अब लीडर क्या होता है? लीडर एक पर्सन है। लीडर क्या होता है? लीडर एक पर्सन होता है जो क्या करता है? जो डायरेक्शन दिखाता है, जो क्या करता है? डायरेक्शन बताता है। तो उसको क्या कहते हैं? लीडर एक पर्सन होता है, जबकि लीडरशिप एक प्रक्रिया है। मैं लिख देता हूं लीडरशिप। लीडर क्या होता है? पहले तो आप देखो, आपसे डेफिनेशन पूछ ले कि लीडर क्या है और लीडरशिप क्या है। देखिएगा, तो लीडर क्या होता है? लीडर क्या होता है? लीडर जो है एक पर्सन होता है जो क्या कर रहा है? इन्फ्लुएंस कर रहा है औरों को। लीडर इट इज ए सिंगल पर्सन, इट इज ए सिंगल पर्सन और ए ग्रुप ऑफ मेंबर्स, ग्रुप ऑफ मेंबर्स। एक सिंगल पर्सन हो सकता है या एक लोगों का ग्रुप हो सकता है, 4-5 लोगों का, जो क्या करता है? दैट प्रोवाइड डायरेक्शन, दैट प्रोवाइड डायरेक्शन टुवार्ड्स द ऑब्जेक्टिव और गोल, कि गोल की दिशा में, कि भैया हमको किधर जाना है, किस तरफ हमको गोल जो है, हमारा गोल है, हमको किस तरीके से हम काम करेंगे तो हमको हमारा गोल मिल जाएगा। आप 8 घंटे पढ़ाई करेंगे, आप सारे दिन पढ़ाई कर रहे हैं, आप अच्छे से एमसीक्यू देख रहे हैं, तो आपको क्या हो रहा है? आपको गाइडेंस मिल रही है, इन्फ्लुएंस मिल रहा है। तो वो क्या करता है? वो ग्रुप, और ये एक सिंगल पर्सन हो सकता है या ग्रुप हो सकता है लोगों का, जो क्या करता है? दैट प्रोवाइड द डायरेक्शन टुवर्ड द ऑब्जेक्टिव ऑफ और गोल्स टू द अदर वर्कर्स और फॉलोवर्स, या जो दूसरे वर्कर है या फॉलोवर्स जो उनको फॉलो कर रहे हैं। फॉलोवर्स, अब वो सोशल मीडिया वाले फॉलोवर्स नहीं, यहां पर मतलब जो उनको फॉलो कर रहे हैं उनको क्या बताते हैं? उनको डायरेक्शन देते हैं। वो क्या होता है? लीडर। और लीडरशिप क्या है? लीडरशिप एक प्रोसेस होती है। लीडरशिप एक प्रोसेस। लीडर इज ए पर्सन वाइल द लीडरशिप इज ए प्रोसेस। लीडर इज एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल, वाइल लीडरशिप, जबकि लीडरशिप उसकी एक प्रोसेस है कि भैया वो किस तरीके से काम करता है। वाइल लीडरशिप इज ए प्रोसेस। लीडरशिप क्या है? एक प्रोसेस होती है। तो ये आप लोगों से पूछ सकता है कि लीडर क्या होता है और लीडरशिप क्या होती है। क्लियर है? तो आप लोगों को पहले बस यही याद रखना चाहिए कि लीडर क्या होता है, कि इंडिविजुअल होता है या एक ग्रुप हो सकता है लोगों का। जैसे मान लीजिए जैसे एक ऑफिस में 10,000 लोग काम करते हैं, मान लीजिए एक ऑफिस में 10,000 लोग काम करते हैं, ठीक है, और इनका जो लीडर है वो मान लीजिए 4 लोग हो सकते हैं, एक 4 लोगों का एक ग्रुप है, वो लीडर है। वो बताता है कि भैया हमको किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना है, हमको ग्रोथ किस तरीके से करनी है, हमको हो सकता है ऐसे करके। लीडर का एक ग्रुप है ना, तो वो क्या बताता है? हमको किस तरीके से ग्रोथ करनी है, उन 10,000 लोगों को किस तरीके से। मान लीजिए उन्होंने 2,500 लोगों के हिसाब से क्या कर रखा है? ग्रुप बांट रखा है। ठीक है, चलिए, तो लीडर और लीडरशिप आप समझ गए होंगे, उम्मीद है आप लोगों से। तो लीडर और लीडरशिप की डेफिनेशन क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपसे अगली, कि लीडरशिप की और डेफिनेशंस की बात करेंगे हम लोग, अदर डेफिनेशंस की बात करेंगे हम लोग। देखिएगा क्या होती है। लीडरशिप एक प्रोसेस होती है। लीडरशिप इज ए प्रोसेस ऑफ ए परसुएशन एंड एग्जाम्पल बाय विच एन इंडिविजुअल और लीडरशिप टीम, हो सकता है इंडिविजुअल हो या टीम हो, induces a group to pursue objective held by the leader और shared by the leader and his her फॉलोवर्स। कि भैया वो क्या बताता है? वो एक डायरेक्शन बताता है, परसुएशन, और एग्जांपल्स बताता है किसको? बाकी लोगों को, कि देखिए मैंने ऐसा किया है, आप भी ऐसा करेंगे तो आप जो है वो क्या हो जाएंगे? सक्सेसफुल हो जाएंगे। देखिए आप जब भी आप देखते हैं कि सक्सेस स्टोरी देखते हैं ना आप किसी की, जैसे लीडर कौन होते हैं? हमेशा जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं वही लीडर होते हैं। जैसे मान लीजिए, अब थोड़ी ना कि आप, जैसे मान लीजिए कोई एक नोट सेट में कोई बच्चा फेल हो गया और उसको मैं बोलूँ कि जा आके बताओ बाकी लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताओ, तो आप वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसने अभी तक ऐसा कोई एक्सपीरियंस किया ही नहीं है। लीडर कौन होगा? जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, जिसने ऑलरेडी उस खुद की सक्सेस को देखा है, तो वो अपने एक्सपीरियंस को बताएगा कि भैया आप अगर इस तरीके से करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए अभी आपके सामने एक नोट सेट कोई एस्पायरेंट है, उनको आके खड़ा कर दिया जाए, वो आपको बताएगा कि हाँ भैया मैंने किस तरीके से
8 घंटे पढ़ाई की, मैंने किस तरीके से कौन कौन सी बुक रेफर की, हमने कौन सी कोचिंग की, सब कुछ वो आपको बताएगा। और हो सकता है कि आप उससे मोटिवेट हो जाओ, इन्फ्लुएंस हो जाओ और आप भी उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर दो एंड यू विल गेट सक्सेस। तो एक जो इन्फ्लुएंसर लीडरशिप होती है वो क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें जो पर्सन है, जो भी लीडर है, वो क्या करता है, खुद के एक्सपीरियंस को शेयर करता है। वो क्या करता है, खुद के एक्सपीरियंस को, एग्जाम्पल्स को शेयर करता है, जिसके द्वारा क्या होता है, जिससे कि जो भी इंडिविजुअल है, जो भी पर्सन है, वो क्या कर रहा है, उसको सुन रहा है और उस ऑब्जेक्ट को, खुद भी उस ऑब्जेक्ट को परस्यू करने के लिए, मतलब उसको अचीव करने के लिए उसकी तरफ काम करता है। क्लियर है बात। उसके अलावा एक और डेफिनेशन की बात करेंगे, लीडरशिप इज ए प्रोसेस। लीडरशिप क्या है, लीडरशिप एक, अगर बात करें, देखो लीडरशिप की एक और बात करते हैं, ये एक प्रोसेस है विच वन इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसेस अदर्स टुवार्ड्स द अटाइनमेंट ऑफ द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। कि भैया हमको इस मतलब मान लीजिए कोई कोचिंग है, उसका लीडर है वो, या कोई भी एक इंडिविजुअल है, वो क्या बोल रहे हैं इस साल तक कि भैया हमको इस साल तक इतना काम करना है, हमको इस साल तक 50 बच्चों का सिलेक्शन कैसे भी करवाना है, हमको 100 बच्चों का कैसे भी सिलेक्शन करवाना है। तो वो क्या है, वो गोल है, बाकी लोगों को इन्फ्लुएंस करना है कि भैया इस साल हमको कैसे भी इतना चीजों को करना है। तो लीडरशिप क्या होती है, एक प्रोसेस होती है जिसमें एक लीडर जो है बाकी लोगों को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, किसकी तरफ, टुवार्ड्स द गोल। सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं, देखो एक ये तो होता है लीडरशिप की, अब बात करते हैं मैनेजमेंट की, कि मैनेजमेंट क्या होता है। तो मैनेजर होता है एक, देखो हेडिंग डालना मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट द मैनेजर इन विच ए वर्क इज ऑपरेटेड। कि भैया मैनेज, एक लीडर जो होता है वो हमेशा टीम को साथ में लेकर चलता है। एक लीडर जो होता है वो टीम को हमेशा साथ में लेकर चलता है, जबकि मैनेजर जो है वो केवल ऑर्डर देता है। जैसे द मैनेजर इन विच ए वर्क इज ऑपरेटेड सुपरविजन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ मैनेजमेंट पॉलिसीज। कि भैया जैसे मान लीजिए आज एक कोई मैनेजर है, वो क्या करेगा कि वो बताएगा कि भैया हमको किस तरीके से काम करना है, हमको किस तरीके से वर्क को एग्जीक्यूशन करना है, हमको किस तरीके से चीजों को करना है। जबकि लीडरशिप जो है वो हमेशा साथ में चलती है। मैनेजर जो होता है वो केवल चीजों को बताता है। जैसे मैनेजर और लीडर में क्या फर्क है वो भी बताऊंगा। तो एक फर्क ये भी होता है कि मैनेजर जो होता है वो हमेशा चीजों को बताता है कि आपको इस तरीके से करना है, ठीक है, और उसको रिपोर्ट चाहिए कि मुझे ये रिपोर्ट चाहिए। जबकि लीडरशिप में साथ में चलती है, टुगेदर प्रोसेस होती है, याद रखिएगा। तो वो क्या करता है, मैनेजर जो होता है इन विच ए वर्क इज ऑपरेटेड कोमा सुपरविजन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ मैनेजमेंट पॉलिसीज। मैनेजमेंट की पॉलिसीज के अनुसार क्या करना होता है, उस वर्क को एग्जीक्यूशन करना होता है। ये होता है मैनेजमेंट। भैया पॉलिसीज के अनुसार काम करना, मैनेजमेंट का काम ही क्या है कि काम करवाना, ऑपरेट करना, किसी चीज को ऑपरेट करना, सुपरविजन करना और उस काम को एग्जीक्यूट करवाना। किसके अनुसार, मैनेजमेंट की पॉलिसीज के अनुसार काम को करवाना। ये क्या है, मैनेजमेंट होता है। क्लियर है। चलिए अब आगे बात करते हैं मैनेजमेंट की। अगर और भी बात करें हम लोग आपसे, तो देखो मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान्स थ्रू द डायरेक्शन एंड गाइडेंस ऑफ एम्प्लॉइज टू द अटेन द प्री डिटर्मिनेंट ऑब्जेक्टिव। कि भैया हम क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है हमको, कि जो हमने प्लान्स बनाए हैं। मैनेजमेंट का काम ही क्या होता है, मैनेजमेंट का काम होता है, जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल में मैनेजमेंट है, तो उसका काम क्या है कि जो उन्होंने गोल बनाए हैं इस साल, कि भैया इस साल हमको ज्यादा से ज्यादा जो पेशेंट है उनको सेव करना है, ज्यादा से ज्यादा जो हो सकता है हमको हमारे वर्किंग आवर्स को अच्छे से मेंटेन करना है, ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को जो है लोगों की सेवा करनी है। ये मैनेजमेंट का प्लान है, ठीक है। मान लीजिए उनके गोल बनाए उन्होंने, तो उन गोल, मैनेजमेंट का काम क्या होगा कि उन गोल्स को एग्जीक्यूट करवाना, कि भैया कम से कम एक्सीडेंट हो। जैसे मान लीजिए हर बार, जैसे पुलिस का काम क्या होता है, पुलिस मैनेजमेंट का काम होगा कि सब कम से कम चोरी हो, कम से कम अपराध हो। हाँ, ये साल हमको, जैसे जब भी कोई नया आता है ना ऑफिसर, वो उसका काम क्या होता है, वो यही मैनेजमेंट यही बोलेगा कि भैया कम से कम अपराध करवाना है, कम से कम चोरी हो, कम से कम रेप केसेस हो, बहुत कम ना हो, बिल्कुल, है ना, ऐसी चीजें बोलेगा। और उन्हीं गोल्स की जो है हमको क्या करना होता है, काम करना होता है। सो मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ वर्किंग with and through others to achieve the organization objective in a changing environment। कि भैया क्योंकि हम लोग मान लीजिए अगर हम लोग उसी एनवायरनमेंट में बैठे रहेंगे तो हम हमारे ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करेंगे। जैसे मान लीजिए आज आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, समझना मेरी बात, आज आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो और आपको मान लीजिए किसी एक अच्छे, मैं बोलूँ कोचिंग की तरफ से या जैसे भी, आपको क्या बताया गया, एक प्लान बताया गया, प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन, कि भैया आप अगर डेली 1000 MCQ सोल्व करोगे, डेली 1000 MCQ सोल्व करोगे, डेली कम से कम एक सब्जेक्ट का रिवाइज करोगे और डेली कम से कम 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो पेपर सोल्व करोगे, और डेली, मतलब ऐसी आपको एक प्लान बताया गया, गोल आपके डिसाइड कर दिए गए, और आप मान लो ऐसा कर ही नहीं रहे, तो आप बताओ क्या अचीव कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। तो आपको अचीव करने के लिए क्या करना होगा, आपको वर्क करना होगा। और आपका जो एनवायरमेंट है, मान लो आप सोचते हो साहब मैं डेली 7 बजे उठता हूँ साहब,
और 7 बजे उठने के बाद जो है मैं नहीं कर सकता, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा, तो भैया आपको अपना एनवायरनमेंट चेंज करना होगा, तभी आप किसी गोल को क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो, नहीं तो गोल अचीव नहीं हो सकता। तो गोल अचीव करने के लिए हमेशा जो है एनवायरनमेंट में चेंज किया जाता है। क्लियर है बात? देखो ओवरऑल इस टॉपिक का मतलब क्या है, इस टॉपिक को समझाने का मतलब क्या है कि ताकि आप, क्योंकि आगे चलकर हमको भी क्या करना है, एक नर्सिंग ऑफिसर बनना है। आपको मान लीजिए नोरसेट में जाकर आपको एक बड़ा सा एक मान लीजिए कैंसर वार्ड है, उसमें नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बना दिया जाए, आपको लीडर बनोगे आप आगे चलकर, तो आपको किस तरीके से चीजों को मैनेज करना है, क्या होता है लीडरशिप का रोल, क्या होता है, आपको किस तरीके से चीजों को मैनेज करना है, ये सब चीज इसकी सीखने का पर्पज, मेन पर्पज क्या है, ताकि आप सीख सको। अगर बात करें क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, की मैनेजमेंट और लीडरशिप में फर्क क्या है। देखो अब ये बहुत अच्छी बात है, देखो मैं पहले भी बता चुका हूं, मैनेजर और हम उसमें डिफरेंस देखेंगे, लीडरशिप मैनेजर और एक लीडर में डिफरेंस देखेंगे, जिससे पहले हम लोग इन प्रक्रियाओं की बात करते हैं। देखो द वर्ड मैनेजमेंट एंड लीडरशिप आर ऑफ्टन यूज टू इंटरचेंजेबल, कि आपस में हम लोग कभी लीडरशिप की जगह मैनेजमेंट डाल देते हैं, कभी मैनेजमेंट की जगह लीडरशिप डाल देते हैं, दोनों एक दूसरे की जगह काम में आते हैं, लेकिन फर्क है हाँ, विच मेकर मी क्रेजी, जो लेकिन वो क्या है, थोड़ा सा हम लोगों को पागल कर देता है कि यार कभी तो हम लोग मैनेजमेंट वर्ड काम में ले रहे हैं, जबकि कभी हम लोग लीडरशिप काम में ले रहे हैं, वो दिक्कत हो जाती है। फॉर हाँ स्टार्टर्स दे आर नॉट, कि लेकिन वो जो है ऑलमोस्ट वो सेम नहीं है, दे आर सिमिलर, क्या वो सेम है, देखो अब येट डिफरेंट एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस फॉर 3 रीजन, कि भाई ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन और इनके 3 जो है वो चीज समझना आपको जरूरी है। क्या? टू क्लैरिफाई द रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, भाई एक लीडर के क्या रोल हैं और एक मैनेजर के क्या रोल हैं, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। भाई दोनों सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। मैनेजमेंट का काम है कि गोल्स पहले डिसाइड, उन गोल्स पर काम करना, जबकि लीडरशिप का काम है कि उनके साथ साथ में चलना, है ना। तो पहली बात तो क्या है, टू क्लैरिफाई रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, हेल्प मैनेजर्स सक्सेसफुली ट्रांजिशन टू लीडरशिप पोजीशन। भैया जो मैनेजर्स है उनको हम लोगों को समझाना चाहिए कि आप केवल ऑर्डर मत कीजिए, आप ऑर्डर करोगे कि आज शाम तक मेरे को मेरी टेबल पर ये रिपोर्ट चाहिए, तो भैया वो आप एक मैनेजर ऑर्डर कर रहे हो। अगर आप उस जगह लीडरशिप की जगह काम करोगे, जैसे मान लीजिए यार कोई नहीं आज शाम तक अपन सब मिलकर काम करते हैं, तो वो बहुत जल्दी काम होगा। याद रखिएगा, जब भी आप कभी भी एक मैनेजर बनकर आप काम नहीं कर सकते, जितना काम नहीं करवा सकते जितना आप एक लीडर बनकर, एक साथी बनकर काम करवा सकते हैं। बॉस बनकर कभी काम नहीं हो सकता जितना एक लीडर बनकर हो सकता है। क्यों? क्योंकि लीडरशिप, जो लीडर होता है वो हमेशा टीम के साथ में चलता है, जबकि मैनेजर क्या होता है, केवल ऑर्डर्स देता है और उसको क्या चाहिए होता है, एग्जीक्यूशन चाहिए होता है। तो हमेशा हेल्प मैनेजर्स की, भैया आप मैनेजर्स को समझाना है सक्सेसफुली ट्रांजिशन की, भैया आप एक अच्छे लीडर बनो, आप साथ में काम करो, आप ऑर्डर मत दो। उसके अलावा टू बिल्ड ए लीडरशिप, आपका पीपल लाइन, मतलब आपको एक अच्छा लीडरशिप जो है वो पीपल लाइन करना है कि भैया हायर ऑथोरिटी उससे नीचे, उससे नीचे, नीचे नीचे, भाई सबसे सुपीरियर जो है वो जो उससे नीचे उसको नहीं समझाएगा, उसके साथ में काम नहीं करेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा। जो एक सुपरवाइजर है वो हमको अगर नर्सिंग ऑफिसर को नहीं समझाएगा तो हमको समझ में नहीं आएगा। जैसे होता है ना हॉस्पिटल में सीएमएचओ होता है, तो सीएमएचओ पहले डॉक्टर्स को समझाते हैं, या जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है उनकी मीटिंग लेते हैं कि भैया देखो ऐसे ऐसे हॉस्पिटल में काम होना चाहिए। फिर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हमारी ड्यूटी ले, हमारे जो है मीटिंग लेंगे कि भैया जो भी नर्सिंग ऑफिसर है कि भैया आपको देखो इस तरीके से काम करना है। हाँ, तो अब वो सिर्फ हमको ऑर्डर कर दे, मैनेज का हमको ऑर्डर कर दे कि तेरे को नाइट ड्यूटी करनी है, लगातार 15 दिन तक नाइट ड्यूटी करनी है, तेरे को लगातार ऐसे ड्यूटी करनी है, तो हम वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर वहां पर उसने हमको एक लीडरशिप की तरह, यार देखो कि थोड़ा सा हमको गोल ओरिएंटेड करना है, मैं भी तुम्हारे साथ ड्यूटी करूंगा, टेंशन मत लो। हाँ, तो अगर वो हमारे साथ में लग रहा है तो हम इजीली जो है हम काम कर जाते हैं। तो एक मैनेजर की जगह क्या होना चाहिए, एक लीडरशिप होना चाहिए, लीडर होना चाहिए। क्लियर है डिफरेंस? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, आप देखो डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट और लीडरशिप, और मैनेजर और लीडर में क्या होता है। देखो मैनेजर जो होता है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, मतलब वो क्या करता है, एक एडमिनिस्टर होता है, मतलब वो केवल चीजों को एडमिनिस्टर करता है, देखता है कि किस तरीके से काम हो रहा है, किस तरीके से चीजें चल रही है, वो सिर्फ ऑब्जर्व करता है। जबकि एक लीडर जो होता है वो इनोवेट करता है कि भैया कैसे चीजें करवाई जाए। ये तो केवल ऑर्डर करेगा कि भैया काम कर लेना, शाम तक मेरे को काम चाहिए। जबकि लीडर क्या करेगा, लीडर बकायदा आपको साथ में लेकर के हम किस तरीके से काम करेंगे, इनोवेट करेगा, आइडियाज को इनोवेट करेगा, हमको किस तरीके से काम करना चाहिए। एक जो मैनेजर होता है वो इंटीमेट होता है, जबकि ये क्या होता है, ऑर्गेनाइजेटर, मतलब ये चीजों को ऑर्गेनाइज करता है, जो ओरिजिनेट करता है कि भैया हम अगर ऐसे काम करेंगे तो हमारा जो है वो गोल चला जाएगा, ये डायरेक्शन बता रहा है। जबकि ये तो क्या कर रहा है, जो मैं बोलूँ कि इंटीमेट या बोलूँ इमिटेट करता है, बस बता देता है कि हाँ ऐसे कर लेना, तुम तुम्हारे हिसाब से कर लेना, मेरे को पता नहीं है ना। जबकि ये क्या करेगा, ये आपको और जो आपका
ओरिजिनेट है, भैया किस तरीके से काम को करे, वो आपको बताएगा। लीडर कौन बताएगा आपको चीजों को। उसके अलावा मैनेजर जो है इसके कुछ नियम्स होंगे, मेंटेन्स होंगे कि भैया आपको देखो काम पे फिक्स 9 बजे आ जाना है, शाम को आपको 9 से लेकर जो है रात को 8 बजे तक आपकी ड्यूटी रहेगी 9 बजे से लेकर 8 बजे तक आपकी ड्यूटी रहेगी, आपको ये काम करना है, वो मेंटेन, एक प्रॉपर मेंटेनेंस उसमें चलेगा। जबकि ये क्या करेगा, ये चीजों को डेवलप करेगा कि भाई कोई बात नहीं, अगर कोई 10 बजे आ रहा है तो ठीक है वो लेट तक काम कर लेगा, कोई 11 बजे आ रहा है तो उस हिसाब से काम कर लेगा ना, ये क्योंकि साथ में काम कर रहा है, ये ऑर्डर कर रहा है। उसके अलावा ये किस पर, मैनेजर जो होता है हमेशा किस पर फोकस करेगा, फोकस ऑन सिस्टम एंड स्ट्रक्चर, कि भैया हमको इस जो सिस्टम है उसको फॉलो करना है। जैसे कोई मेल है, मान लीजिए मेल में पहले एक पर्सन से पास होगी, दूसरे से तीसरे पे, तो वो पर्टिकुलर वो एक क्राइटेरिया उसने डिसाइड कर रखा है, कैटेगरी डिसाइड कर रही है कि भैया इस तरीके से काम होना चाहिए। जबकि ये किस पर काम करता है, ये लोगों पर काम करता है। लीडर क्या होता है, लोगों पर, की कोई बात नहीं यार आज नहीं हुआ तो कल सही, है ना। जबकि ये क्या करेगा, ये सिस्टम की यार आज नहीं हुआ तो फटाफट से मेल लिख दो, तुमने मेल लिखो कि यार क्यों काम नहीं हुआ, मेरे को नोटिस बताओ, नोटिस दो, कारण बताओ, नोटिस जारी कर देगा कि मैनेजर ने बता दिया, रीजन बताओ कि काम क्यों नहीं हुआ। जबकि ये लोगों के ऊपर फोकस करता है। लीडर क्या करता है कि यार कोई बात नहीं, काम नहीं हुआ तो कल हो जाएगा, आज नहीं कोई बात नहीं ना, ऐसे ऐसा मर वो थोड़ी ना कि भाई पीछे पड़ गए। ये क्या है, ये जो है रिलाइज ऑन कंट्रोल, कि भैया ये हमेशा लोगों को खुद की कंट्रोल में रखने में विश्वास रखता है। क्या जैसे मान लीजिए एक मैनेजर है, उसके अंडर में 10 लोग हैं, तो उनको कंट्रोल रखेगा, अभी क्या कर रहा है, अभी क्या काम हुआ, अभी कितना काम हुआ, ये नहीं, ये एक मैनेजर है। जबकि ये लोगों पर इंस्पायर ट्रस्ट, कि आपस में मिलकर करेंगे यार, क्या दिक्कत है। तो बताओ कौन सा अच्छा होता है, लीडरशिप या मैनेजर? आप खुद कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आप क्या बनना पसंद करेंगे, एक लीडर या एक मैनेजर? मैं एक लीडर बनना पसंद करूंगा, ना कि मैनेजर। क्यों? क्योंकि लीडर जो है हमेशा गोल को जल्दी अचीव करवा सकता है बजाय मैनेजर के। क्लियर है बात? तो ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है कि क्या एक लीडरशिप और एक मैनेजर के बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब। उसके अलावा और भी चीजें हैं, देखो लीडर और मैनेजर के अलावा क्या डिफरेंस है और देखो, हैज ए शॉर्ट रेंज ऑफ व्यू। भैया इसको केवल एक शॉर्ट रेंज दिखाई दे रहा है कि यार आज काम नहीं हुआ तो कल कैसे होगा, है ना। इसको केवल ये दिखाई दे रहा है कि यार आज ये जो भी 5 लोग थे इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया, तो अब ये क्या करेंगे, हम इसको उठा देगा। शॉर्ट रेंज देख रहा है वो कि यार अरे यार ये तो काम ही नहीं कर रहा, हटाओ फटाफट से हटाओ। लेकिन जो लीडर होता है वो उनको पता है कि आगे किस तरीके से काम करने वाले हैं। जैसे ऐसे समझिएगा, अभी सर्दी हो रही है ना, अभी सर्दियों के दिन चल रहे हैं मान लीजिए, तो अभी जैसे मान लीजिए एक मैनेजर होगा, वो बोलेगा फिक्स 9 बजे आ जाना भैया, ऑफिस में फिक्स 9 बजे पहुंच जाने चाहिए सारे के सारे, और 9 से 6 बजे तक काम होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करेगा, शॉर्ट रेंज, उसका केवल शॉर्ट रेंज देख रहा है कि 9 से 5 मेरे को तो काम चाहिए, ठीक है, कैसे भी 9 बजे पहुंचो। अब बेचारा कोई वर्कर है, वो सर्दी में ठिठुर के 9 बजे पहुंच रहा है, अरे यार कैसे आया, वो 1 2 3 घंटे ऐसे कांपता रहेगा। उसी जगह अगर उसको रिलीज दे दिया जाए, उसको टाइम दे दिया जाए कि कोई बात नहीं 11 बजे तक आओ, तो वो भैया आपका अच्छा काम करके देगा, हैज ए लॉन्ग व्यू। क्योंकि लीडर को पता है कि मैं अगर इसको थोड़ा सा समय दूंगा ना, स्पेस दूंगा, तो ये मेरे को बहुत अच्छे काम करके देगा। हाँ, और अगर इसके पीछे पड़ा रहूंगा कि फिक्स 9 बजे आना है भैया, तो ये मेरे को कोई काम करके नहीं देगा। मैनेजर हमेशा शॉर्ट रेंज व्यू देखता है, जबकि लीडर हमेशा याद रखेगा लॉन्ग रेंज व्यू। उसका अच्छा, उसको इमेजिनरी व्यू अच्छा दिखाई दे रहा है कि हाँ मुझे ये ऑब्टेन करवाना है, ठीक है। उसके अलावा आस्क हाउ एंड व्हेन, आस्क हाउ एंड व्हेन, कि भैया ये कब तक हो जाएगा। ये मैनेजर हमेशा जो वर्कर्स है उनसे पूछता है कि कब तक हो जाएगा। आस्क हाउ, और कैसे हो जाएगा मुझे बस ये बता दो, कैसे करोगे और कब तक हो जाएगा, बस ये, ठीक है। तो उसका तो सवाल ही है कि कब तक हो जाएगा। भाई एक डेडलाइन दे दी उसने कि मेरे को तो आज शाम तक रिपोर्ट चाहिए, और वो कैसे भी करो तुम जानो। हाउ एंड व्हेन, कि कब तक हो जाएगा। जबकि ये पूछता है आस्क व्हाट एंड व्हाई, कि हम कैसे करेंगे, व्हाट हम कैसे करेंगे और क्या हमारा तरीका रहेगा, व्हाई हम क्यों कर रहे हैं इस चीज को। भाई आप मान लो आज आप नर्सिंग फील्ड में हो, ठीक है, तो आप क्यों कर रहे हो इस काम को, आपका क्या पर्पज है, आपके क्या गोल है, आप क्यों कर रहे हैं, क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, आपका गोल है। जबकि इसमें तो केवल ये है कि कैसे करना है, बस वो बता दो मुझे, है ना, कैसे करना है, कब तक करके दे दोगे, वो चीज है। उसके अलावा इसका काम क्या है, इसमें मैनेजर्स, इसका काम क्या है, केवल चीजों को मैनेज करना, जबकि इसमें लीडर्स होते हैं। इसमें मैनेजमेंट में केवल मैनेजर्स होते हैं, जबकि इसमें लीडर होते हैं। उसके अलावा एक्सेप्ट द स्टेटस ऑफ क्वेश्चनिंग, एक्सेप्ट द क्वेश्चन ऑफ स्टेटस ऑफ क्वेश्चनिंग। कोई एम्प्लॉय बोल रहा है मेरे से काम नहीं हो रहा सर, है ना, मेरे से काम नहीं हो रहा सर, मैं नहीं कर सकता सर, मेरी बस की बात नहीं है, तो मैनेजर बोलेगा ठीक है छोड़ दो, जॉब छोड़ दो, ठीक है। सेम बात लीडरशिप, लीडर के आगे बोला सर मेरे से नहीं हो रहा सर, लीडर आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा डायरेक्ट, इसने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट द स्टेटस ऑफ क्वेश्चनिंग, कोई भी चीज आई इसने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया, सर मैं काम नहीं कर सकता, ठीक है मत कर, छोड़ दे जॉब,
ठीक है, मैनेजर ने। लेकिन इसने भैया चैलेंजर सीट, इसने चैलेंज दिया, अरे यार तुम कैसे नहीं कर सकते, तुम सर्वाइवर हो, तुम वॉरियर हो, तुम बिल्कुल कर सकते हो, तुम्हारा हक है ये, तुम कर लोगे इजीली। तो ये किसका काम है, ये चैलेंज इसका काम है, समझ रहे हो। नेक्स्ट, डू थिंग्स राइट। डू थिंग्स राइट कि ये हमेशा बोलेगा कि मेरे को सही चीजें ही चाहिए, मेरे को कोई एरर नहीं चाहिए, किसी भी काम में कोई एरर नहीं चाहिए। डू थिंग्स राइट कि भैया मेरे को सारी चीजें सही चाहिए, डू थिंग्स राइट की सब चीज सही चाहिए। लेकिन लीडर क्या बोलेगा, डू द राइट थिंग की जो भी कर रहे हो सही करो। ये तो क्या बोल रहा है, समझ डिफरेंस देना। डू थिंग्स राइट कि भैया जो काम दिया है मैंने वो बिल्कुल सही होना चाहिए। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि तुम जो भी कर रहे हो, डू द थिंग्स राइट की जो भी कर रहे हो सही करो, बस गलत मत करो। ये क्या है, कोप विद द कॉम्प्लेक्सिटी। ये कामों को इतना कॉम्प्लेक्स ने कर दिया है, बोलने का बिहेवियर ना कोई तरीका, काम वो मतलब फ्रस्ट्रेशन आ गई है लोगों के मन में कि यार क्या है, क्यों कर रहे हैं हम लोग, है ना। कई बार आप देखो ऐसा कोई नर्सिंग सुपरिटेंडेंट आ जाता है जो ऐसे रोब करके बोलता है ना कि अरे मेरे को तो ये चाहिए ही चाहिए, आज तक ये ड्यूटी करेगा, ये काम हो जाए, तो हमारा काम करने का मन नहीं होता। उसी जगह कोई अगर एक लीडर आपसे प्यार से आपके कंधे पे हाथ रख के, अरे यार कोई बात नहीं, मैं हूं ना, क्यों टेंशन ले रहा है, भैया काम बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। और कोप विद द चेंज की, ठीक है कोई बात नहीं, अगर चेंज भी हुआ है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो ये सब चीजें किसके रोल है, ये एक मैनेजर और लीडरशिप के रोल है। उसके अलावा लीडरशिप जो है एक आर्ट ऑफ अकम्प्लिशिंग, लीडरशिप इज आर्ट ऑफ अकम्प्लिशिंग मोर देन द साइंस ऑफ मैनेजमेंट सेज इज पॉसिबल। कि एक आर्ट ऑफ कंप्लीसिंग है कि लीडरशिप बोलता है कि मैं काम को करवा दूंगा, लीडरशिप इज एक आर्ट ऑफ कंप्लीसिंग मोर देन द साइंस ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन जैसे मैनेजमेंट बोल रहा है कि भैया हम के कोई काम जो है पॉसिबल है, ठीक है हम कर लेंगे, लेकिन लीडरशिप बोल रहा है कि मैं करवा के रहूंगा। एक मैनेजमेंट तो क्या बोल रहा है कि हाँ ठीक है देखेंगे, साइंस ऑफ पॉसिबल की हो सकता है पॉसिबल हो भी जाए नहीं भी हो। लीडरशिप क्या बोलती है कि हाँ मैं करवा के रहूंगा, समझ गए। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो कुछ और चीजें देख लेते हैं लीडरशिप की, स्टाइल ऑफ लीडरशिप देख लेते हैं। देखो लीडरशिप में क्या होता है कि ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक मतलब ये जैसे अपन है, मान लीजिए मी है, ये करंट कंपनी कल्चर है, ये करंट कंपनी का कल्चर है, समझिएगा बात है ना। अपन जहां पर काम कर रहे हैं, जहां भी ऑफिस में हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं वो है, ठीक है। ये कौन है, बॉस पीएम जो भी है, ये मेन चीज है। तो अब इसका क्या विजन है, इसका विजन क्या है, वहां का डेमोक्रेटिक, वहां का लोकतंत्र क्या है और वहां का ऑटोक्रेटिक क्या है, ये सब एक मिलाकर एक ट्रायंगल होता है कि किस तरीके का लोगों का विजन क्या है, कि ये जो बॉस पीएम और ये जो भी है ये क्या देखते हैं, इनका विजन क्या है, यहाँ का कल्चर कैसा है और अपन कैसे हैं, क्या अपन तीनों एक ट्रायंगल के अंदर सिचुएट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये क्या कहलाता है, ये लीडरशिप का स्टाइल ऑफ लीडरशिप कहलाता है। तो ऑटोमेटिकली आप केवल केवल समझ जाइए कि लीडरशिप बेस्ट होता है बजाय मैनेजमेंट के। लीडरशिप में लोगों को जो है वो गाइड किया जाता है, लोगों को एक डायरेक्शन बताई जाती है, उनको सक्सेस होने का मंत्र बताया जाता है, जबकि मैनेजमेंट में केवल और केवल क्या की जाती है, चीजों को ऑर्डर किया जाता है। क्लियर है बात। तो ये सब चीजें हमने पढ़ी किसके बारे में, मैनेजमेंट के बारे में और लीडरशिप के बारे में। नेक्स्ट हम आप लोगों से फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ में। बताइएगा आप क्या बनना पसंद करते हैं, एक लीडर या एक मैनेजर। मिलते हैं आप लोगों से अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच।